यूपी के फतेहपुर जिले के खागा तहसील के नौबस्ता रोड स्थित सुंदरम पैलेस को साज सज्जा के साथ तैयार कर गोधरा कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती निशुल्क दिखाई गई। वर्ष 2002 में हुए गोधरा कांड पर आधारित फिल्म की रोचकता ऐसी रही कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित सैकड़ों लोग अपनी जगह पर बैठने के बाद उठे ही नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि फिल्म को देखने से लगता है कि कांग्रेस ने वर्ष 2002 में जो किया देश कभी नहीं माफ करेगी। गुजरात के गोधरा में अयोध्या से जा रही कार सेवकों की ट्रेन रोककर पत्थरबाजी हुई। जिन बोगियों में कार सेवक बैठे थे उसमें आग लगा दी गई, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने मामले को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन निष्पक्ष मीडिया ने सच दिखाया किस तरह जानबूझकर दंगे भड़काए गए थे। देश की अखंडता और एकता को खंडित किया गया। देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। फतेहपुर की जनता ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखने की अपील किया है। वहीं सुंदरम पैलेस के प्रबंधक भाजपा नेता अखिलेश पांडे ने बताया कि खागा तहसील में उनकी 3 टॉकीज चलती है, सत्यम, शिवम और सुंदरम। लेकिन आधुनिकता का दौर आया और सिनेमा घरों में ताला लग गया। लेकिन अब हमारी सुंदरम पैलेस को फूल ऐसे युक्त कर प्रतिदिन 400 चलेंगे, जिसमें कि सबसे पहले द साबरमती रिपोर्ट फिल्म रिलीज की गई है। खागा में सिनेमा घर का उद्घाटन हुआ, क्या नाम है और आखिर इस बदलते दौर में किस तरीके से सिनेमा घर सरवाइव कर पाएंगे? ये इस सिनेमा का नाम भी बड़ा सुंदर है, सुंदरम। और यहाँ पर मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि में ऐसा रहा कि सत्यम, शिवम, सुंदरम 3 सिनेमा हॉल हमारे थे। एक दौर था जब पब्लिक देखती थी, एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का बहुत मुख्य प्रमुख साधन हुआ करता था। आज नहीं है, लेकिन विशेष तौर पर आज सोचना मेरा था कि यहाँ खागा में अपने जो लोग हैं भाई जी, तो कम से कम एक सस्ता और एक अच्छा मनोरंजन, इसीलिए यहाँ पर एक वातानुकूलित और सभी समस्त आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे सुसज्जित हमने एक थिएटर को खोला है, चलाने का एक प्रयास किया है, जो अपने जनपद में शायद कहीं नहीं है। लोग प्रयास कर रहे हैं, बात अलग है। और रही बात ये कि समाज जो है का आईना दिखाता है सिनेमा। कोई भी पिक्चर हो, जैसे गोधरा कांड पर ये बनी हुई है, उस पर सच्चाई के लिए आज ये फिल्म आई है। और मेरा सौभाग्य था कि साध्वी जी और हमारी विधायक, उन्होंने भाजपा के जो हमारे तमाम कार्यकर्तागण, नेतागण आए हुए हैं, उसमें इस सच्चाई को जानने के लिए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि सिनेमा समाज का ही दर्पण है और सिनेमा से बहुत सारी चीज़ें हैं मनोरंजन के अतिरिक्त जानकारी। जिस प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा हॉलों का विलुप्त होता जा रहा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। आज आपने उदय कर दिया, तो किस फिल्म के द्वारा आज आपने उदय किया और किसने उद्घाटन किया? ये इसका लोकार्पण साध्वी निरंजन ज्योति, जो हमारी पूर्व मंत्री भारत सरकार, और कृष्णा पासवान जी हमारे विधायक हैं, उन्होंने किया है। और गोधरा फाइल्स नाम से फिल्म का नाम है। इस फिल्म को भाजपा की तरफ से भी समस्त कार्यकर्ता और आम जनता उसको देखें। ये कार्यक्रम भी हुआ और एक अवसर मुझे मिला कि आज ये उद्घाटन का अवसर भी रहा। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है जिसमें सिनेमाओं के प्रोत्साहन के लिए, तो क्योंकि मैंने तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी, ये योजना तो अभी 15 दिन पहले आई, तो एक अच्छे मन से, ईमानदारी से, पूरे रचनात्मक तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है। बाकी जब आप अच्छे मन से काम करते हैं तो व्यवसाय भी चलता है, लोग भी आते हैं। मेरा ये देखिए, एक ज्वलंतशील मुद्दे से सिनेमा हॉल का उद्घाटन हुआ है, जिसके प्रबंधक कहें, डायरेक्टर कहें, अखिलेश पांडे जी हैं। और वो सच जिसके कहीं ना कहीं हम लोग साक्षी भी हैं। और गोधरा में जिस तरह से जिसमें कार सेवक थे, सुनहरी तरीके से ट्रेन रोक करके पत्थरबाजी हुई और उन्हीं बोगियों में आग लगाया गया जिसमें कार सेवक बैठे थे। लेकिन तत्कालीन कुछ तथाकथित लोगों ने उस केस को गुमराह करने की कोशिश की, दुर्घटना बताने की कोशिश की। मैं अभिनंदन करती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन
मुख्यमंत्री वहाँ गुजरात के जब बने और कुछ मीडिया जो निष्पक्ष मीडिया होती है, उन्होंने उसका यथार्थ लिया था और उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ करके बेचा गया था। ये निवेदन करती हूँ कि साबरमती इस पिक्चर को जरूर देखना चाहिए। कुछ लोगों के जहन में अभी भी एक दुर्घटना जैसा शब्द आता है कि वो दुर्घटना थी। सुनियोजित नहीं था, उनके कम से कम आंखें खुलेंगी। हम लोग उसके बाद जब वो घटना घटी है उसके बाद 1-1.5 महीने बाद वहाँ हम लोग पहुँचे भी थे। वो भयावह स्थिति जो आज देख रहे हैं, उस समय के लोगों से जो आगे पीछे लोग थे, किस तरह से वहाँ दंगे हुए थे, किस तरह से वहाँ दंगे भड़काए गए थे। ये देश की अस्मिता और देश की एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ किया गया। 2002 की ये घटना थी, एक बड़ी घटना थी, सरकार कांग्रेस की थी। नहीं, मैं वही तो बता रही हूँ कि जब मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए, तब वो यथार्थ सामने जनता के सामने आया और तत्कालीन कुछ हमारे मीडिया बंधु थे जिन्होंने उस तथ्य को सामने रखा, कोर्ट में रखा और वो सामने फिर उजागर हुआ। लेकिन कुछ लोग अभी उसको एक घटना बताने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लग रहा है इस पिक्चर को पूरा जरूर देखना चाहिए। खागा के लिए क्या कुछ कहेंगी? मैं अखिलेश भाई को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि फतेहपुर में मुझे लग रहा है कि पहला ये सिनेमा हॉल होगा जहाँ सारी सुविधाओं से लैस है और बहुत सुंदर बनाया, खूबसूरती से बनाया। मैं अखिलेश भाई को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।